हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में महाराज शिवाजी पे ऊपर चर्चा कर रहे थे, तो हम इस वीडियो में भी उस चर्चा को जारी रखेंगे और इस गौरव गाथा को यूं ही इस वीडियो में भी हम सुनते रहेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में उनके जीवन और उनकी माता की शिक्षाओं आदि के बारे में चर्चा की थी, तो आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि शिवाजी महाराज जो थे वो चतुर भी बहुत थे, तो उन्होंने सीधे युद्ध का तरीका नहीं अपनाया, उन्होंने छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध जिसको कहते हैं उसका तरीका अपनाया। मुगल सेना के ऊपर कहीं से, मुगल सेना को पता नहीं चलता था, कहीं से वो प्रकट हो जाते और फिर उन्हें मारते पीटते, उनका सारा धन लूट लेते, उनके हथियार लूट लेते और फिर कहीं अदृश्य हो जाते। इसे छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध भी कहा जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने अभियान को बनाए रखने के लिए, स्वराज के अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए इस तरीके से उन्होंने धन आदि का, हथियार का इंतजाम किया। ऐसे ही उनकी चतुराई का एक और बड़ा उदाहरण मिलता है कि कई बार वो कई सारे युद्ध बिना लड़े भी जीत जाते थे। जैसे कि एक बार अफजल खान जो कि आदिल शाह का सेनापति था, उसने शिवाजी को छल से मारने की कोशिश की। अफजल खान ने शिवाजी को प्रस्ताव दिया कि हम अकेले कहीं पे मिलेंगे और संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। उसने कहा कि हम दोनों में से कोई भी अपने साथ कोई भी हथियार नहीं लेके आएगा, ना तो कोई सेना लेके आएगा, कोई भी आदमी नहीं होगा, केवल हम अकेले मिलेंगे। उसे पता था कि शिवाजी इतने ईमानदार हैं कि अगर उन्होंने हाँ कर दी तो वो अकेले खड़े भी हो जाएंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन शिवाजी साथ साथ चतुर भी थे। 2.5 फुट लंबा, शिवाजी से 2.5 फुट लंबा अफजल खान जब उनसे गले मिलने आया तो उसने अपने पीछे छुपाया हुआ खंजर निकाल के शिवाजी के पीठ पे वार कर दिया। लेकिन शिवाजी इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अंदर एक ऐसा लोहे का कवच पहना हुआ था जिसे वो खंजर भोंक नहीं पाया। और उसके बाद शिवाजी ने अपने हाथ में पहना हुआ सिंह नख, जो कि वो हमेशा पहनते थे, उसे निकाल के अफजल खान के पेट में घुसा दिया। अफजल खान वहीं ढेर हो गया। ऐसे ही एक बार छल से मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर के युद्ध में हरा दिया था। उस युद्ध के बाद उसने शिवाजी महाराज को संधि करने पर विवश कर दिया, जिसमें शिवाजी महाराज के 23 किले मिर्जा राजा जय सिंह और मुगलों के पास चले गए। लेकिन उसके बाद इस परमवीर ने केवल 1 से 1.5 साल के अंदर ही 23 किले गंवाते हुए 360 किले और जीत लिए। ये उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी चतुराई और उनकी शौर्य का अद्भुत उदाहरण। वो बुद्धिमान तो थे, बहादुर भी थे, वीर थे ही, लेकिन साथ साथ वो स्त्रियों का भी बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने अपनी सेना में कह रखा था कि कोई भी किसी भी युद्ध में किसी भी वृद्ध औरत या माँ या बच्चों को इनको हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये था शिवाजी का चरित्र। अब दोस्तों, जब शिवाजी का जन्म हुआ था तो उस समय मुगल साम्राज्य पूरा फैला हुआ था, अफगानिस्तान से लेके पूरे हिंदुस्तान तक, त्रावणकोर से लेके कश्मीर तक मुगल साम्राज्य का साम्राज्य था। केवल दक्षिण भारत में त्रावणकोर से नीचे, महाराष्ट्र के बाद कुछ नीचे का जो साम्राज्य था वो और शासकों के हाथ में था, नहीं तो हर जगह मुगल साम्राज्य का ही राज्य था। और उसके बाद जब औरंगजेब शासक बना तो उसने मुगल साम्राज्य का विस्तार करना भी शुरू कर दिया। औरंगजेब शाहजहां के शासन में सनातन धर्म के, हिंदुओं के तमाम मंदिर तोड़े गए, तमाम देवालय तोड़े गए, वृंदावन के कई सारे मंदिर तोड़े गए, राधा गोविंद जी के आलीशान मंदिर को तोड़ दिया गया, काशी के विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और ऐसे वक्त पर अगर कोई ऐसा कहता कि केवल आने वाले 50 वर्षों के अंदर ये तस्वीर बदलने वाली है, तो निसंदेह उसे पागल या मूर्ख व्यक्ति ही कहा जाता है। लेकिन ऐसा हुआ और इसके पीछे का कारण सिर्फ एक था, और वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खुलकर युद्ध किया। विद्वान तो यहाँ तक कहते थे कि ये कलयुग का अंत है,
इसके बाद अब केवल पूरी पृथ्वी पर मलक्षों का शासन होगा और उसके बाद कल्कि अवतार होगा जो कि पूरी पृथ्वी पे सारे मनुष्यों का विनाश कर देंगे और उसके बाद फिर से सतयुग का आरंभ होगा। तो ऐसी धारणाएं भी बनाई जाती थी। तो ये शिवाजी की वीरता के कुछ किस्से और भी हैं, जैसे कि शाइस्ता था जो कि औरंगजेब का रिश्ते में मामा लगता था। वो औरंगजेब के 8000 जो मनसबदार थे, जो सरदार थे, उनका जो हेड था वो शाइस्ता खां था। शाइस्ता खां 1 लाख की फौज के अंदर, पूना में लाल महल के अंदर 1 लाख की फौज के भीतर बैठा हुआ था। शिवाजी महाराज मात्र 400 सैनिकों के साथ अंदर घुसे। उन्होंने शाइस्ता खां से भीषण लड़ाई की। इस लड़ाई में उन्होंने उसकी 4 उंगलियां काट दी। शाइस्ता खां के 55 करीबी लोग इस लड़ाई में मारे गए और फिर शिवाजी महाराज अपने पूरे 400 सैनिकों के साथ सकुशल लौट आए। पूरा विश्व, पूरी दुनिया स्तब्ध थी। पूरा हिंदुस्तान इस वीरतापूर्ण कार्य से स्तब्ध था। पुर्तगाली, डच सब स्तब्ध थे। यहाँ तक कि पुर्तगाली तो यहाँ तक कहते रहे कि पता नहीं वो शिवाजी ही थे या शिवाजी ने अपने स्थान पर किसी और को भेजा था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि शिवाजी ने कुछ जादू से शाइस्ता खां की उंगलियां काट दी। तो शिवाजी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एक अद्भुत, एक वंडरफुल, एक मैजिकल फिगर के रूप में अब उभर के आ रहे थे। तो ये था शिवाजी की शौर्य गाथा। और भी कई किस्से हैं, जैसे कि औरंगजेब की कैद से छूटना। जी हाँ, औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसने अपनी कैद में अपने पिता शाहजहां को 7 साल तक कैद करके रखा। उनको खाना देना बंद कर दिया, उन्हें अंधेरी कैद में डाल दिया। इतनी क्रूरता कि उसके पिता वहीं मर गए। उसने अपने भाइयों दारा शिकोह, मुराद, शुजा सबको कैद करके रखा। अपनी दोनों बहनों रोशन जहां और जहां आरा, इनको भी कैद करके रखा। सब उसकी कैद में मर गए। अपने दोनों बेटों सुल्तान और अकबर सेकंड, दोनों को कैद करके रखा। यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी जैगुन्निसा को भी बंदी बनाकर रखा, कम से कम 20 से 25 साल तक। इतना क्रूर शासक था और उसकी कैद से निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता था, असंभव था। लेकिन ऐसे क्रूर शासक, ऐसे औरंगजेब के सामने शिवाजी 1000 सैनिकों को लेकर उसी की राजधानी आगरा में गए। उसी के दरबार में, उसी के सामने खड़े होकर उन्होंने औरंगजेब को चैलेंज किया कि मुझे तुम्हारी कोई भी मेहरबानी नहीं चाहिए, मैं अपना हिस्सा छीन के ले लूँगा। औरंगजेब ने उनके साथ आए सारे 1000 सैनिकों को, शिवाजी को, उनके साथ आए जितने भी हाथी घोड़े थे, सारे जानवरों तक को बंदी बना लिया उसने। एक अकेले शिवाजी के लिए उसने कम से कम 900 सैनिक तैनात किए थे। उसके बाद भी शिवाजी ने न केवल उसको चकमा दिया, न केवल खुद भागे, बल्कि अपने सारे जो 1000 सैनिक थे, अपने साथ जितने हाथी घोड़े, जितने जानवर ले गए थे, सबको लेके उसकी कैद से भाग गए। एक बार फिर से पूरी दुनिया स्तब्ध थी, पूरा विश्व हतप्रभ था। ये कौन है? ये चमत्कारी शिवाजी जैसे एक चमत्कार के रूप में लोगों के सामने प्रकट हो गए थे। शिवाजी ने इतना शौर्य, इतनी वीरता दिखाई। ये सारे तो कुछ किस्से, कुछ प्रसंग हैं उनके जीवन के जो बहुत बहादुरी वाले हैं, लेकिन सबसे जो उनका मास्टर स्ट्रोक था वो था दक्षिण दिग्विजय। जी हाँ, दक्षिण की दिग्विजय। यहाँ तक कि औरंगजेब को भी, जो इतना शातिर था, उसे भी नहीं समझ में आया कि शिवाजी क्या कर रहे हैं। रायगढ़ से 1200 किलोमीटर दूर शिवाजी अपनी सेना लेके गए और उन्होंने दक्षिण के राज्यों को फतह करना शुरू कर दिया। उस समय दक्षिण में बीजापुर के आदिल शाह और कुतुब शाह, जो कि गोलकोंडा का शासक था, आदिल शाही और कुतुब शाही, इन दोनों का शासन हुआ करता था। और इन दोनों को पता था कि अगर शिवाजी खत्म हो गए तो जो औरंगजेब है वो इन दोनों को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आदिल शाह और कुतुब शाही जो थी, ये शिया मुसलमान थे और औरंगजेब जो था वो सुन्नी मुसलमान था।
इसलिए इन दोनों ने हमेशा से शिवाजी का सपोर्ट किया। जहाँ भी दक्षिण दिग्विजय में शिवाजी को ज़रूरत पड़ी, इन दोनों ने साथ दिया। और बदले में शिवाजी ने भी इन्हें जब मुगलों का आक्रमण होगा तो साथ देने का वादा किया। ऐसा करके शिवाजी का ये दक्षिण दिग्विजय का अभियान 2 साल तक चला। 1978 में ये अभियान शिवाजी ने ख़त्म किया और उसके बाद 1 साल के अंदर ही शिवाजी का देहांत हो गया। तो ऐसे एक गौरव गाथा, एक वीर की जो महागाथा है, उसका अंत हो गया। इसके बाद औरंगजेब को लगा कि अब मैं पूरे हिंदुस्तान को जीत लूँगा। औरंगजेब 1981 में अपने 5 लाख की सेना के साथ उसने पूरे महाराष्ट्र के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसने शिवाजी के बाद के उत्तराधिकारी संभाजी महाराज को कैद कर लिया, उनकी दोनों आंखें निकाल ली, उनकी बोटी बोटी करके उनकी मृत्युदंड दे दिया। उसके बाद जो संभाजी के जो छोटे भाई थे राजा राम, वो भागकर जिंजी के किले में चले गए। वहाँ पे उनका राज्याभिषेक हुआ और वो वहीं शासन करने लगे, जिंजी के किले में, जो कि दक्षिण में स्थित था। क्योंकि शिवाजी भविष्यदर्शी थे। शिवाजी को सारा आभास था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उन्होंने जिंजी और वेल्लोर जैसे किले जीते हुए थे। इस तरीके से राजा राम वहाँ पे शासन कर ले गए। फिर औरंगजेब ने 1 साल के अंदर ही रायगढ़ को भी जीत लिया, जो कि शिवाजी की राजधानी हुआ करती थी। फिर उसने जिंजी पर आक्रमण किया। 80,000 सैनिक 7 साल तक जिंजी के किले के बाहर बेड़ा डाले रहे, लेकिन वो जिंजी को जीत नहीं पाए। और इस बीच बहुत कुछ हुआ, जैसे संभाजी को बंदी बनना, संभाजी को मृत्युदंड देना, साथ ही साथ राजा राम जो कि 1690 में जिनको वहाँ का जिंजी का शासक बनाया गया था, उनकी 10 साल के भीतर मृत्यु हो गई और 1700 में फिर से जिंजी जो है बिना राजा के हो गया। अब औरंगजेब को लगा कि अब वो जिंजी को जीत सकता है, लेकिन उस वक्त पर राजा राम की जो विधवा थी ताराबाई, जो कि उस वक्त मात्र 25 वर्ष की थी, उन्होंने 7 साल तक औरंगजेब की शक्तिशाली सेना का खुलकर सामना किया, डटकर सामना किया और औरंगजेब अपने अंतिम दम तक उसे जीत नहीं सका। औरंगजेब का ये जो भारतवर्ष पे जो हिंदुस्तान की विजय का अभियान था, वो पूरे 27 साल तक चला, 1881 से लेकर 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हुई। और ये अभियान इतना खर्चीला था, इसमें इतना धन लगा, 5 लाख सैनिकों को खाना पीना रोज का, और उसमें तमाम ज़रूरतें, जिससे कि पूरा का पूरा जो 7 पीढ़ियों का, 6-7 पीढ़ियों का जितना भी धन था मुगल साम्राज्य का, वो सारा नष्ट हो गया। अकबर, बाबर, हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक। उसके बाद 1707 में औरंगजेब जो है औरंगाबाद के पास खुलदाबाद नाम की एक जगह है, जहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु हुई। और अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब को समझ में आ गया था, जैसे कुछ चीज़ें समझ में आ जाती हैं मृत्यु के समय। तो उसने कहा था कि मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे लोगों को मारा है कि मुझे नहीं पता कि मैं जहाँ भी जाऊँगा मृत्यु के बाद वहाँ कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा, मेरे साथ क्या सलूक होगा। इसलिए उसने कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे मुंह पे जो है जो कफन मत डालना, पर्दा मत डालना, जिससे लोगों को पता चले कि मैं कितना बड़ा पापी था। मित्रों, औरंगजेब के इस 27 साल के भयंकर युद्ध के, जो कि उसका इतना गलत आकलन था, उसे लगता था कि मैं जीत लूँगा जिंजी को, लेकिन जीत नहीं पाया। इसमें पूरा का पूरा जो उस वक्त का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, मुगल साम्राज्य, पूरा साम्राज्य धराशायी हो गया। मराठाओं को, जबकि औरंगजेब की सेना उधर कुछ जिंजी में लगी हुई थी और औरंगजेब खुद जो है रायगढ़ में बैठा हुआ था, तो मराठाओं को मौका मिला था, उन्होंने बीच का जो कनेक्शन था, जो नेटवर्क था, उसे काट दिया। और इधर जब औरंगजेब की शक्तिशाली उसने दक्षिण में लगा दी, तो उधर राजपूत जो थे वो फिर से शक्तिशाली हो गए, उन्होंने मुगलों को परास्त कर दिया। और इसके बाद जो है मराठाओं की शक्ति भी बढ़ गई औरंगजेब की मृत्यु के बाद, और फिर पूरा मराठा साम्राज्य जो है कटक से लेके अटक तक और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मराठा साम्राज्य का विस्तार हो गया और मुगलों का इस तरीके से अंत हो गया। और इन सारी जो ये
जो भारतवर्ष में मराठा साम्राज्य का फिर से विस्तार हुआ, जो भारतवर्ष में फिर से स्वराज की स्थापना हुई, सबका श्रेय जाता है केवल एक व्यक्ति को, वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा, ये वीर गाथा। लेकिन हमें केवल इसे एक कहानी की तरह नहीं सुनना चाहिए, हमें इस गौरव गाथा से सीख लेनी चाहिए कि जब आज हम देख रहे हैं कि संसार में कितना नकारात्मक वातावरण है, एक महामारी सी फैली हुई है, हर तरफ निराशा का वातावरण है, तो हम शिवाजी महाराज जो जिनके जीवन में इतनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आई, छोटा सा साम्राज्य 700 लोगों के साथ पूरा का पूरा इतने विशाल मुगल साम्राज्य के सामने औरंगजेब को टक्कर देना, उसकी राजधानी में जाके उसे ललकारना, शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना किया, उसके सामने हम अपनी मुसीबतों को देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। और अगर आप सही में शिवाजी महाराज जैसा बनना चाहते हैं तो शिवाजी जैसे चरित्र का विकास करिए अपने अंदर। और कहीं ना कहीं इनके चरित्र विकास में इनकी माता का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने उनको बचपन में इतने सारे शास्त्रों की शिक्षाएँ दी थी। तो मित्रों, अभी जो हमारे पास इतना समय है, जो अभी लॉकडाउन जैसी परिस्थितियाँ हैं और ये कोरोना वायरस की वजह से ऑलमोस्ट सभी लोग घर से कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य पूरी तरीके से बंद है, तो इस समय का सदुपयोग करिए। निराश मत होइए, निराशा से कुछ नहीं मिलने वाला है। निराश मत होइए, भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए। ज्ञान हर तरफ उपलब्ध है, लेकिन आपको अपने अंदर से लालसा लानी होगी, भगवद गीता का अध्ययन करना होगा, तब आपने अंदर आप शिवाजी जैसे गुण ला पाएंगे, वैसी वीरता ला पाएंगे, वैसा साहस ला पाएंगे, वैसी निडरता ला पाएंगे और ऐसे गुणों का विकास करेंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वक्त के निराश मत होइए, निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए और शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगवद गीता को पढ़िए और अपने जीवन को सफल बनाइए, जिससे कि हम मिलकर इस वातावरण को, इस नकारात्मक, इस महामारी को हरा सकें। हरे कृष्णा। तो ये थी छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जहाँ पर हम ऐसे कई सकारात्मक वीडियोस जो हैं और भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड वीडियोस हम डालते रहते हैं, तो उसका आप लाभ ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। हरे कृष्ण।